नमस्कार किसान भाइयों, मैं राम बाबू सिंह अपने राम फार्मिंग चैनल में आपको स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, मेरे चैनल का उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों के द्वारा जो अनुसंधान किए जाते हैं, नई नई कृषि पद्धति, खाद, बीज एवं उर्वरक से संबंधित जानकारी होती है, वह आप तक लेके आऊं। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। किसान भाइयों, आज की कृषि जानकारी में हम बताएंगे बारिश के सीजन में टमाटर की खेती करके मालोमाल कैसे हो सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर अब सिर्फ जाड़े की फसल नहीं रही, इसे अब हर सीजन में उगाया जा सकता है। बारिश के मौसम में टमाटर की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। इस मौसम में टमाटर की न सिर्फ व्यावसायिक खेती की जा सकती है, बल्कि इसे गृह वाटिकाओं में भी उगाया जा सकता है। टमाटर की मांग अब पूरे साल रहती है। सब्जी के अलावा इसे सूप, चटनी, सलाद, सॉस आदि के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल इसकी डिब्बाबंदी भी की जाती है। टमाटर का सूखा पाउडर भी बनाया जाता है। एक कुंतल ताज़ा टमाटर से 6.5 किलोग्राम सूखा पाउडर बनाया जा सकता है। इसकी अनुमानित लागत सिर्फ 25 से 30 रुपये आती है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानते हैं ऐसे टमाटर की उन्नत किस्में कौन कौन सी है। किसान भाइयों, बारिश के मौसम के लिए देश की कई नामी बीज कंपनियों ने टमाटर की नई किस्में इजाद की है। नून हैम्स कंपनी ने वर्षा ऋतु के लिए 3 प्रजातियां विकसित की है। इनमें यह है लक्ष्मी 5005, देव और सुपर लक्ष्मी। टमाटर की इन तीनों प्रजातियों को 15 जून से 15 सितंबर तक खेतों में लगाया जा सकता है। इसके अलावा जेके कंपनी का देसी माइको का गोठिया या एक अन्य कंपनी का अरुणा टमाटर बारिश के मौसम के लिए काफ़ी उपयुक्त है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने पूसा अर्ली ड्वार्फ और CO1 के संस्करण से हिसार अरुण सिलेक्शन 7 प्रजाति विकसित किया है। इसके पौधे छोटे होते हैं, पौधों पर फल काफ़ी मात्रा में लगते हैं। इस किस्म के फल एक ही समय पर पकते हैं, जो मध्यम से बड़े आकार के होते हैं। यह काफ़ी अगेती किस्म है। हिसार अरुण को वर्षा ऋतु में उगाने के लिए सिफारिश की गई है। इसके अलावा हिसार अनमोल H24 विषाणु रोधी किस्म है। इसके फल छोटे, मध्यम आकार के, गोल, लाल और गुद्देदार होते हैं। इस प्रजाति को जुलाई से लेकर दिसंबर तक लगाई जा सकती है। चिकने और मध्यम आकार वाले पूसा गौरव का कोई जोड़ ही नहीं है। ये पूरी तरह लाल रंग के होते हैं। फलों का छिलका मोटा होता है। इसे बेचने के लिए दूरस्थ बाजार में सुगमता से ले जाया जा सकता है। पूसा गौरव के फल डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त होते हैं। इसे हर मौसम में उगाया जा सकता है। टमाटर की सैकड़ों प्रजातियां हैं, जिसमें से अधिसंख्य को बारिश के मौसम में उगाया जा सकता है। किसान भाइयों, टमाटर को कई फसलों के साथ सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसे भिंडी टमाटर मक्का के साथ और भिंडी टमाटर लोबिया के साथ भी उगाया जा सकता है। मक्का के साथ टमाटर और राजमा की खेती की जा सकती है। मूली और भिंडी के साथ भी टमाटर पैदा किया जा सकता है। लोबिया और भिंडी के साथ भी टमाटर की खेती की जा सकती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र टमाटर की खेती के लिए अनुपयुक्त होते हैं। टमाटर की खेती कई तरह की ज़मीनों में की जा सकती है। जल निकास वाली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। यदि मिट्टी का pH मान 5 से कम हो तो मिट्टी में चूना मिलाकर इसकी खेती करनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की।
टमाटर के अधिक पैदावार के लिए पोषक तत्वों को उचित मात्रा में देने की जरूरत पड़ती है। खाद और उर्वरक देने से पहले मिट्टी की जांच जरूरी है। यदि मिट्टी की जांच न हो तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर रोपाई से पहले 8 से 10 सेंटीमीटर गहरे खड्डे में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की बाकी मात्रा दो बराबर भागों में बांटकर एक भाग रोपाई के 25 से 30 दिन बाद और दूसरा फूल निकलने के समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना चाहिए। 1 हेक्टेयर में टमाटर की खेती के लिए 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। 1 ग्राम बीज में टमाटर के 300 बीज होते हैं। टमाटर के बीजों को 4 साल तक कभी भी बोया जा सकता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पौधशाला कैसे लगाएं और इसकी रोपाई कैसे करें। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर टमाटर रोपने के लिए 120 वर्ग फीट में तैयार की गई पौधशाला पर्याप्त है। पौधशाला की भूमि में पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद डालकर इसकी भली भांति जुताई कर लें। पौधशाला की भूमि 15 से 20 सेंटीमीटर जमीन से उठी होनी चाहिए। बीज बोने से पहले 0.2% ब्रेसिकॉल अथवा कैप्टॉन दवा की छिड़काव करके मिट्टी का उपचार लाभप्रद रहता है। बीज छिड़ककर गोबर की सड़ी गली खाद से उन्हें ढक दिया जाता है। बाद में सिंचाई कर दी जाती है। जब पौधों में 2-3 पत्तियां आ जाए तो पौधशाला में 0.1% ब्रेसिकॉल का घोल छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से फसल की रोगों से सुरक्षा हो जाती है। जब पौधे 12 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं तो उनकी रोपाई कर देनी चाहिए। रोपाई से पहले टमाटर के पौधों की जड़ों को साफ पानी से धो लें, फिर सेरासन के घोल में डुबो लेना चाहिए। ऐसा करने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। वर्षा वाली फसलों की रोपाई डोलियों में करनी चाहिए। बारिश में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। पहली निराई के बाद खेत में पलवार बांस की परखच्ची बिछोने से अधिक उपज मिलती है। पलवार की परत कम से कम 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे टमाटर की उत्पादकता काफ़ी बढ़ जाती है। फलों को उत्तम रंग और सड़ने से रोकने के लिए पौधों को सहारा देना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए अरहर की लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम लास्ट में बात करेंगे कीट नियंत्रण कैसे किया जाए और इसकी उपज कितनी होती है। किसान भाइयों, टमाटर में तंबाकू की सुंडी, फल छेदक कीट, इपिलेक्ना बीटल, कटुआ कीट का प्रकोप होता है। आद्र विगलन रोग का भी प्रकोप होता है। अगेता झुलसा, बैक्टीरियल बीटल, गुच्छा मुच्छा रोग से फसल को बचाने का इंतजाम करना चाहिए। टमाटर की तोड़ाई उसके पकने की अवस्था, उसके उद्देश्य पर निर्भर करती है। टमाटर की उपज उसकी किस्मों, फसल की देखभाल पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से 150 से 250 क्विंटल तक उपज मिल जाती है। बारिश के मौसम में ताज़े टमाटर की डिमांड बहुत अधिक होती है। ऐसे में किसान माला माल हो सकते हैं। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि ये वीडियो, ये जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।